हमारे साथ है। ये बात नहीं हुई। डिवाइडेड हाउस क्या है? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के स्टैंड को मजबूत करना चाहते हैं, जनाब स्पीकर, सर झुका के कौमें नहीं जिया करती। डिसऑनर के साथ कौमों के फैसले नहीं होते। टू कोट चर्चिल, यू हैड टू चूज बिटवीन डिसऑनर एंड वॉर। यू चोज डिसऑनर एंड यू हैड वॉर। जंगों से आप इस तरह से नहीं बचा जाता, डिसऑनर के साथ नहीं बचा जाता। जनाब स्पीकर, वजीर खारजा साहब बैठे हैं, मैं अपने वजीर आजम से, मैं अपने वजीर खारजा से मैं बात करना चाहता हूं। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि हम लड़ने से भाग रहे हैं। लड़ने का मौका आया तो पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी जान, अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा, क्योंकि डिसऑनर से कौमें नहीं बचती। मैं वजीर खारजा साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान हमसे बात नहीं करना चाहता, जब हिंदुस्तान के नजदीक हमारी कोई हैसियत नहीं है, जब हम उनके नजदीक कोई बात नहीं, हमारी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहां क्या कर रहे हैं? हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि जो अजय बसरिया साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, जहां उनके एम्बेसडर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो एक फाशिस्ट रजीम को यहां पर, वो एक फाशिस्ट रजीम को, एक जालिम रजीम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब सफारत खारी होनी ही नहीं है, जब आपने हमसे बात ही नहीं करनी है, तो मुझे आप बताइए, हम अपने सफीर को वहां भेजकर और पाकिस्तान उनके सफीर को यहां होस्ट करके सवाए इसके कि एक दूसरे की एम्बेसियों पे खर्चा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो या तो हिंदुस्तान बातचीत की तरफ आए। अब जनाब स्पीकर, बार बार यहां से बात हो रही है, हमें कहा जा रहा है लड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं लड़ना। हम लड़ने के लिए एग्रेसर्स नहीं है, लेकिन जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान से मुतालबा करता हूं, पाकिस्तान की कौम की तरफ से मुतालबा करता हूं, कश्मीर को फलस्तीन ने नहीं देना चाहिए। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप कश्मीर के अंदर जो एक पूरा डेमोग्राफी आप चेंज करें, आप ये करें जो फलस्तीन में इसराइल ने किया है, और हिंदुस्तान आज यही कर रहा है, वो डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहा है। और अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, अगर मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन डिसऑनर के साथ जनाब स्पीकर जिंदा नहीं रहेंगे। मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं, आलमी दुनिया कोई खुदकुशी नहीं, ना डरे आपसे आप ना जाइएगा, आप कराची में अपने घर में और मेकअप मंगा लीजिएगा, वहां रह लीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये क्या बात हुई कि आलमी बरादरी इस वक्त अगर अमेरिका, इस वक्त अगर लंदन, इस वक्त उनको रियलाइज कराए कि लंदन से वॉशिंगटन तक और रियाद से तेहरान तक अगर ये जंग हुई तो दुनिया के सब कैपिटल इस जंग की हिद्दत को महसूस करेंगे। हम ये बता दें, जंगे जनाब स्पीकर जीत और हार के लिए नहीं हुआ करती, जंगे वकार के लिए होती है, जंगे इज्जत के लिए लड़ी जाती है। और हमें मत बताए हमारी मईशत कमजोर है, इकोनॉमीज देख के आप अपने फैसले नहीं करते। अगर हम पे लड़ाई मुसल्लत की जाती है, अगर हम पे जंग इंपोज की जाती है, हम कश्मीर के लिए पहले 3 जंगें लड़े हैं, हमें जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए, हमें अमन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई कमजोर मैसेज इस हाउस से दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं जाना चाहिए। और यह बात जानी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग कल भी कश्मीर के लिए कट मरे थे, आज भी कश्मीरियों के साथ है, कल भी हम उनके लिए कट मरेंगे, अपनी इज्जत के लिए कट मरेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।